आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय है, जब मैं एक पीछे सीरीज बना रहा था एंड टाइम मैसेज कलीसिया के ऊपर, तो उस कलीसिया के अंदर से एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप ट्रिनिटी पर विश्वास करते हो, यानी कि त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो आप शैतान की बातें करते हो। बड़ी शर्म की बात है हम मसीह समाज के अंदर की आज हमारे पास बाइबल है, वचन होने के बावजूद भी हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, ट्रिनिटी को शैतान कह देते हैं। तो चलिए, जब उस व्यक्ति ने ये बात बोली तो प्रभु की आत्मा यानी पवित्र आत्मा ने मुझे 5 पेज वचन के बताए, जिनमें से कुछ आज मैं आपके सामने, जो कि पहला भाग है ट्रिनिटी के ऊपर, मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे भाई और बहनों, जब भी आप वचन को सुनते हैं तो प्लीज अपनी बाइबल को लेकर बैठे, क्योंकि आप सुनकर भूल जाते हैं। अपनी बाइबल को उठाइए और बाइबल को उठाकर उसमें निशान लगाइए, ताकि आप भी बहुत से लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार फैला सके। तो मेरे भाई और बहनों, आज सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि मसीह लोगों का यानी कि क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाइयों के क्या 3 खुदा हैं या एक ही खुदा है? हालेलुया। देखिए, जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, यानी कि बाइबल हमें बताती है कि एक ही परमेश्वर है, वन गॉड। हम एक ही परमेश्वर, हम एक ही खुदा पर बिलीव करते हैं, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लेकर चलते हैं, और तीनों को मिलाकर एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं ट्रिनिटी के बारे में जब हम विचार करते, मनन करते बाइबल से, तो त्रिएक पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी कि 3 युग है। एक जो पुराने नियम के हिसाब से था, जो पहला युग था वो पिता परमेश्वर यानी कि यहोवा काल, और जो सेकंड जो युग आया उसके अंदर खुद खुदा शून्य हुआ, वह जमीन पर उतर गया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर। अब इस युग के अंदर यीशु ने कहा मेरा जाना जरूरी है, और मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास कैसे आएगा? पवित्र आत्मा आएगा जब मैं जाऊंगा। तो यानी कि पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बाइबल में मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। 3 रूप, एक खुदा, उसके 3 रूप। चलिए हम बाइबल से इसको देखेंगे, वचन से देखेंगे, क्योंकि ट्रिनिटी के ऊपर आज मसीह समाज के अंदर भी 2 भाग है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी बहुत से वाद विवाद चल रहे हैं, इनको लेके बड़े बड़े पास्टर बैठ रहे हैं ना, और बड़ी बड़ी कलीसिया बैठ रही है। एक कलीसिया तो कहती है, दावा करती है वचन के अनुसार कि ट्रिनिटी पर हमें विश्वास करना चाहिए, मगर एक कलीसिया कहती है अगर आप ट्रिनिटी पर विश्वास करोगे तो आप शैतान की ओर हो। तो इसका खंडन करने के लिए प्रभु ने हमें ये वचन दिए हैं, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से। आमीन। हालेलुया। और सारा आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ट्रिनिटी खुदा एक ही है, फिर भी 3 रूपों में 3 कालों में हमने देखा है। और अब हम वचन में से सबसे पहले देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको इफिसियों 4:5 में क्या लिखा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इफिसियों 4:5, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, एक ही प्रभु। और जब गलातियों 3:20 हम देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। पहला कुरिन्थियों 12:4 में हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु एक, आत्मा एक, परमेश्वर एक। यानी कि क्या हुआ? प्रभु भी एक, आत्मा एक और परमेश्वर भी एक। ठीक है। अब दूसरा कुरिन्थियों, ध्यान से बाइबल में से देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु तो आत्मा है, प्रभु आत्मा है, यानी कि खुदा क्या है? आत्मा। और इसी के बाद जब हम पढ़ेंगे अब परमेश्वर आत्मा है, ये आपको देखने को मिलेगा यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 4:24। अब देखिए यहाँ क्या है? प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर तो आत्मा है ना? आत्मा ही कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। अब देखिए पुराने नियम में क्या बोला गया था? प्रभु यहोवा एकमात्र परमेश्वर। तो मेरे अपनी वाइफ से बोलना चाहूंगा कि वो पढ़ेगी आपके सामने यशाया 44 की हेडिंग पढ़ के बताएगी। इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूँ। यशाया 44 की हेडिंग क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है, यानी कि यहोवा को क्या कहा गया है? लॉर्ड और गॉड, दोनों क्या कहा गया? लॉर्ड और गॉड, यहोवा को कहा गया।
और मैं अभी बाइबल से प्रूफ करूंगा कि यीशु मसीह को भी कहा गया है कि लॉर्ड और गॉड। हालेलुया। अब देखिए, बहुत से वाद विवाद इस दुनिया में चल रहे हैं। आपके पास समय है कि आप इन बातों को सीखें और दुनिया को सुसमाचार दें कि आज हर एक घुटना यीशु के आगे टिक जाए और हर जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ये बातों को देखते हैं तो इन बातों से हमें यह पता चलता है कि पहली बार में यानी कि पुराने नियम में यहोवा कहा गया था, और दूसरे युग में यीशु मसीह, और तीसरे युग में क्या है? पवित्र आत्मा, है ना। अब यहां पर बहुत से लोगों का वाद विवाद बपतिस्मा को लेके भी है, मगर उसके बारे में फिर हम किसी और भाग में सीखेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन मेरी वाइफ और पढ़ के बताना चाहती। क्या लिखा हुआ? यशायाह 48 में लिखा है, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? यशायाह 48 की हेडिंग ये लिखा है, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। यानी कि कौन? ये यहोवा की बात हो रही है यहाँ पर। यशायाह यानी पुराने नियम में यहोवा ने कहा कि क्या है? क्या लिखी हेडिंग? परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। आपको पता है, जब पुराना नियम मलाकी का एंड है तो वहां तक यहोवा का नाम है, मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर यहोवा का नाम नहीं मिला था मुझे अब तक, मगर अब मिल गया कि यहोवा का नाम आपको प्रकाशित वाक्य 19 में मिल जाएगा। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर पूरा देख सकते हो उसके बारे में। मैं आपको अब बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, नाम सबसे बड़ी बात है। भेद होता है नाम कैसे? क्योंकि देखो, कई लोग कहते हैं कि बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के नाम से, एक नाम से बपतिस्मा, और कई लोग कहते हैं कि 3 नाम में बपतिस्मा, है ना। एक नाम में और 3 नाम में, इस बात को लेकर बहुत वाद विवाद है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से कि नाम 2 हैं और वो दोनों नाम एक ही है। हालेलुया। नाम कितने हैं खुदा के? 2, और दोनों नाम एक ही है। अब कैसे इसे बाइबल में से हम जानेंगे, कैसे हम वचन में से देखेंगे, तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। अब इसको हम देखेंगे यूहन्ना 5 का 43। यूहन्ना 5 का 43। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास रेड लाइन बाइबल है, और ये रेड लाइन बाइबल का मतलब है यूहन्ना 5 का 43 रेड लाइन बाइबल है मेरे पास, जो मैंने कभी जिंदगी में कभी कोई बाइबल परचेज नहीं करी। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मेरे मन में डाला, पवित्र आत्मा ने, ये बाइबल लेनी मुझे जरूरी है। इसी के द्वारा आप सीखेंगे, क्योंकि रेड कलर से लिखा हुआ है, यानी कि यीशु के शब्द है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो यूहन्ना 5 और उसका 43 में, मेरे भाई पढ़ के बताइए क्या लिखा है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए हुए तो उसे ग्रहण कर लोगे। बस यहाँ पर क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं किसके नाम से आया हूँ? अपने पिता के नाम से। पिता का क्या नाम है? यहोवा के नाम से मैं आया हूं। अगर मैं, यानी कि यहोवा अपने नाम से मुझे भेजता, या मैं अपने नाम से आता, तो क्या होता? तुम उसे ग्रहण कर लेते। तुम इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे क्योंकि मेरा नाम क्या दिया गया है? यीशु यानी यहोवा का क्या नाम हो के आया? यानी यीशु, है ना। यीशु नाम हो के आया। एक वचन और देखेंगे हम, यूहन्ना 17 का 11 और 12 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यूहन्ना 17 का 11 और 12 में मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हमारे समान एक हो। यहां पे प्रभु ने क्या बता दिया कि पिता और पुत्र एक है, ठीक है, हमारे समान एक हो। और क्या नाम दिया गया? यीशु नाम दिया गया। जो बालक यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी, उसको क्या नाम दिया गया? यीशु मसीह। हालेलुया। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि वो यहोवा के नाम से कौन आया? यीशु मसीह। अब जानने के लिए कि पवित्र आत्मा का क्या नाम है, अब आपको 2 नाम पता चल गए। यहोवा परमेश्वर, है ना, यहोवा परमेश्वर एक नाम है, और यीशु को जो नाम दिया गया वो यहोवा ही नाम है, क्योंकि यीशु यहोवा के पिता के नाम से आया। अब पवित्र आत्मा का क्या नाम है, उसको देखने के लिए हम देखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 14 का 26 में। ये रेड लाइन बाइबल से बता रहा हूं, आप देखिए, रेड कलर से लिखा हुआ है 14 का 26। चलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का क्या नाम है। पवित्र आत्मा का नाम को जानने के लिए हम यूहन्ना 14 और उसका 26 में आपके सामने पढ़ूंगा। रेड लाइन बाइबल में रेड कलर से लिखा हुआ है,
और यीशु के ही शब्द है, यीशु ने यहाँ पर कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यानी कि क्या बताया गया, जो पवित्र आत्मा आया है वो पिता ने किसके नाम से भेजा है? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब आपको समझ में आ गया, नाम एक ही है। क्यों? दो नाम के होते हुए भी नाम एक ही है। क्या नाम है कि यहोवा, यानी पिता का नाम क्या है? यहोवा। और यीशु किसके नाम से आया? पिता के नाम से, यानी कि क्या नाम दिया गया? यीशु। और पवित्र आत्मा का क्या नाम है? यीशु, जो कि पिता ने भेजा है ना, पवित्र आत्मा, और वो नाम यीशु के नाम से आया, पवित्र आत्मा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों नाम क्या है? एक ही है। मगर साथ ही साथ याद रखें कि अब इस युग में जो भी कुछ होगा वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होगा, चाहे वचन से, क्योंकि वचन में आपको बता रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है वचन से करो या काम से करो, जो भी कुछ करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए एक वचन है, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था कि तेरा नाम क्या है, मैं इस्राएलियों को क्या नाम बताऊं, तब परमेश्वर ने पता वहां पे 3 बार बोला था। पहली बार बोला था कि मेरा नाम मतलब मैं जो हूं सो हूं, जाके उनको बता दे। दूसरी बात में बोला था उसको मैं हूं, ठीक है। दूसरी बार में बोला मैं हूं, और तीसरी बार में यहोवा ने अपना नाम उनको उसको प्रकट कर दिया था, बोला था तू जाके उनको नाम बता, मेरा नाम यहोवा है। और वही जब हम नीचे देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला था? मेरा नाम अंत तक यही रहेगा। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक ही नेम है, एक ही परमेश्वर है, मगर उसके रूप 3 है। हालेलुया। 3 रूप है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करेगा, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वचन से आने वाले समय में अगले भाग में कभी बताऊंगा कि वो परमेश्वर का विरोधी है, वो खुदा का विरोधी है। चाहे कितना भी वचन पढ़ लो, चाहे कितने भी चर्च ले लो, चाहे पादरी बन जाओ, चाहे अपोस्टल बन जाओ, चाहे कितना भी जाके रोडों पे गली कुच्चों में जाके प्रचार कर लो, चाहे जो मन करे कर लो, अगर पिता और पुत्र पर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप परमेश्वर के विरोधी ठहर गए। हालेलुया। यीशु के विरोधी ठहर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु का विरोधी होगा, विरोधी कैसे स्वर्ग में पहुंच पाएगा? विरोधी कोई पहुंचेगा? अरे जब तुम यीशु के विरोधी हो गए हैं तो स्वर्ग में कैसे पहुंच पाओगे? सबसे मेन पॉइंट ये है आपका। तो मेरे भाई और बहनों, अब देखिए, अब इसको जानने के लिए कि अलग अलग युग में, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया है कि त्रिएक पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब बाइबल में कैसे जाने हम कि भाई यहां तो वचन तो ये कह रहा है ना कि एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, तो 3 परमेश्वर के बारे में कैसे बोल दिया बाइबल के अंदर? हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अलग अलग युग में परमेश्वर को कैसे बताया गया है, अब आप देखिए यहां पर वचन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण कितना है? 6 का 4। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। अब समझने के लिए आपको पूरी सीरीज में बने रहना पड़ेगा। कैसे वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर तो एक है मगर उसके रूप 3 है, उसके रूप 3 है, और फिर भी वो 3 रूप मिलाकर क्या है? एक ही परमेश्वर है। तो यहां पर आपने देख लिया कि पुराने नियम में क्या है? यहोवा परमेश्वर है। अब दूसरी बात, अब हम यहां पर देखेंगे यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। अब ये कैसे जाने कि यीशु परमेश्वर है? अब देखिए, यीशु परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे, यूहन्ना 20 का 28 में क्या लिखा है। देखिए मेरे भाई और बहनों, अब यहां पर हम देखेंगे कि यीशु परमेश्वर कैसे है। बाइबल में से देखेंगे, आपने यहोवा का देख लिया, पुराने नियम में कई बार लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार लिखा है यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और अब न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे कि यीशु परमेश्वर है। कैसे हम बाइबल में जानेंगे? वचन के द्वारा ही देखेंगे। तो मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ के बताएगी यूहन्ना 20 और उसका 28 में क्या लिखा हुआ है। यह सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बस, हालेलुया।
यहां पर क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर गए और वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो सारे चेलों ने क्या करा, विश्वास किया। मगर थोमा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ में, उसके जो हाथ में कील लगी थी, छेद थे, उसमें उंगली न डालूं, उसके पंजर में उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ कि जब यीशु सारे चेलों से मिले तो एंड में क्या हुआ, अंत के दिनों में वो थोमा से मिले। और कहां मिले कि एक कमरा बंद था, वहां पर चेले मौजूद थे, थोमा भी वहां पर मौजूद था। दरवाजे, बाइबल इस वचन को आप पूरा पढ़ना तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, सब कुछ बंद था, मगर वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि यीशु ही आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थे और वहां पर यीशु प्रकट हो गए, आत्मा वहां पर प्रकट हो गई। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर यीशु मसीह ने उसको बुलाया, बोला इधर आ थोमा, देख मेरे हाथ में अपनी उंगली डाल और मेरे पंजर में अपनी उंगली डाल के देख कि मैं वही यीशु मसीह हूं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जिंदा हूंगा और देख मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मैं जीविता परमेश्वर हूं। हालेलुया। वहां पर थोमा ने इस बात को देखकर उसने उसी समय घुटने टेक दिए और वो गिड़गिड़ाकर रोकर कहने लग गया। यहां पर ये सुनकर, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब हम इंग्लिश में इसको देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा है, थोमा ने क्या बोला, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। हालेलुया। क्योंकि आप पुराने नियम में अभी देख चुके हैं कि यहोवा को क्या कहा गया है, प्रभु एंड परमेश्वर, यानी कि लॉर्ड और गॉड। और यहां पर इस वचन के अंदर ये रेड लाइन बाइबल की बात मैं आपसे बता रहा हूं। और यहां पर क्या हुआ, यीशु को कह दिया गया, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। और यीशु मसीह वहां पर मौजूद है और आगे इस प्रकार से लिखा है, रेड लाइन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। अब आपको पता चल जाएगा कि प्रभु और परमेश्वर, यानी कि लॉर्ड और गॉड, यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। अब बात आती है तीसरे व्यक्तित्व की, यानी कि किसकी, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो परमेश्वर, अभी पवित्र आत्मा किसी को दिखता नहीं है। यहोवा को किसने देखा था? सिर्फ मूसा ने उसकी पीठ देखी थी और परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। अब परमेश्वर ने उससे कहा था, अगर तू मुझे देख लेगा तो जो मुझे देखेगा वो मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का रूप इतना शाइनिंग है, इतना चमकदार है, इतनी पावरफुल है, कोई इसे देख नहीं सकता। जब मूसा ने उसका सिर्फ क्या देखा था, कमर को देखा, पीठ को देखा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु भी शरीर में होकर इस दुनिया में आए, मगर पवित्र आत्मा को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा, यही प्रूफ है। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। और यीशु ने खुद कहा है बाइबल में, मैं खुदा हूं। इसके बारे में आने वाले पार्ट्स में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने कहां बोला, यीशु ने कहां बोला कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। आप बने रहिए जरूर हमारे साथ। और एक जगह नहीं कहा यीशु मसीह ने, कई जगह कहा है, मैं खुदा हूं। हालेलुया। अब देखिए पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में कहां लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है। जल्दी से निकालेंगे प्रेरितों का काम 5 और उसका 3 क्या लिखा है। पर बहनों, पवित्र आत्मा को जानना है कि वो परमेश्वर है, तो उसके लिए वचन में से हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 और यहां पर हम देखेंगे 3 में क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हन्ना और सफीरा की बात बताई गई है, जो कि जो पवित्र आत्मा से झूठ बोला गया, परमेश्वर से झूठ बोला गया। तो यहां पर लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहां पे क्या बोला पतरस ने कि हे हनन्या, तू तेरे मन में शैतान ने ऐसा क्यों डाला, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब देखिए 3 में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अब जब हम नीचे आएंगे तो देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है। 4 में ये लिखा हुआ है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, जो संपत्ति उसने बेची थी ना, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। किससे झूठ बोला? अब यहां पर पहले ऊपर क्या बताया गया, पवित्र आत्मा। अब नीचे उसी को क्या बताया गया, तूने किससे झूठ बोला, परमेश्वर से। आपको प्रूफ मिल गया कि पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही परमेश्वर और तीनों ही एक ही खुदा है। हालेलुया। अब दूसरा हम देखेंगे यहां पर एक और उदाहरण, पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा हुआ। देखिए
पवित्र आत्मा परमेश्वर है। देखिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहां पर क्या वर्ड बोला गया? परमेश्वर का मंदिर। अब यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में हम जानना होगा हमें। तो पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या लिखा है? 6:19 में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब यहां पर क्या हुआ? वहां पर क्या बताया गया था? पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या बताया? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब यहां पे 6:19 में क्या बताया? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। यानी कि आपको आज प्रूफ हो गया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यानी होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है वो कौन है? परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अब आपको पता चल गया तीनों, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है, बस उसके काल के हिसाब से उसके रूप अलग अलग है। और ये सब एंड में क्या होगा? एक ही होगा। और मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आए। हालेलुया। ये भी प्रूफ करूंगा आने वाले टाइम में कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे आगे वचन क्या कहता है। देखिए अब जब ये सारी बात हो गई तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक परमेश्वर, उसके तीन रूप कैसे। अब इसके बारे में संसारिक रूप में जाएंगे और संसारिक रूप में आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिनिटी यानी कि त्रिएक परमेश्वर एक ही खुदा है। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहां पर बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बनाया। ट्राइंगल ऐसे बनाया है मैंने, और यहां पर क्या रखा है? एक जगह पानी, सबसे ऊपर मैंने रखा है पानी। अब यहां पर पानी है और पानी को जमा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगी। यानी कि पानी क्या हो गया? बर्फ। बर्फ का क्या रूप है? पानी का क्या रूप है? बर्फ। और यहां पर जब हम सीटी लगाते हैं कुकर में या भाप से रिलेटेड कुछ भी चीज, जब उसको इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो जब भाप को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी क्या हुआ? पानी का एक रूप बर्फ, और इसका रूप क्या हो गया? जो स्टीम है यानी कि भाप है, उसका क्या रूप है? पानी है ना, पानी। अब यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि पानी है, पानी को जमा दोगे तो बर्फ बन गया, और इसको अगर हम सीटी लगा दें यानी कि किसी मतलब कह सकते हैं कि भाप बन जाए और भाप को इकट्ठा कर लो तो वो भी क्या हो जाएगा? पानी। और जब भाप को इकट्ठा करोगे तो पानी, बर्फ को पिघाल दोगे तो क्या बन जाएगा? पानी। तो पानी क्या हुआ? सब चीजों का निचोड़ क्या आ गया? पानी। एक ही चीज से तीन चीज हो गई। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब कई लोग पता क्या बोलेंगे? कई लोग बोलेंगे कि अरे आप कैसा उदाहरण दे रहे हो भाई साहब? आप जब छोटे होंगे ना, आपके घरों में फ्रिज नहीं होगा, तो किसी बर्फ की दुकान पर गए होंगे तो आपने यही बोला होगा ना, भैया बर्फ दे दो। तो उसने आपको पानी तो नहीं पकड़ाया होगा, बर्फ ही पकड़ाएगा ना। अब कहीं किसी दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे जी मुझे बर्फ दे दो, और कोई उठा के आपको 1 लीटर की पानी की बोतल दे दे, ये चीज हो सकता है? नहीं हो सकता, आप मना कर दोगे। इसलिए हर एक चीज का अपना, तीनों चीज का एक रूप है। इसलिए ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये क्या हुआ? परमेश्वर से निकल कर आया। कौन आया? पुत्र परमेश्वर से निकल कर आया। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। परमेश्वर से पुत्र निकल के आया, और परमेश्वर से कौन निकल कर आया? पवित्र आत्मा। क्योंकि ये तीनों को मिला के क्या है? ये आत्मा ही है। परमेश्वर आत्मा ही है, मगर उसका रूप तीन कालों के हिसाब से परमेश्वर ने अपने आप को रखा है कि पहले युग में क्या होगा? पहले युग में यहोवा, दूसरे युग में यीशु मसीह, और ये जो तीसरा युग है इसमें पवित्र आत्मा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो यीशु को ही सब कुछ मानते हैं। हमने कब कहा कि हम यीशु को नहीं मानते? हम कब कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है? हम कब कहते हैं कि यीशु प्रभु नहीं है, यीशु खुदा नहीं है? हमने कब कहा? हम तो खुद कहते हैं कि एक नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर उठ जाते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, ट्रिनिटी पर हम विश्वास नहीं करते। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, यीशु मसीह मरकर दफन हुए, है ना, मरकर दफन हुए, और जब दफन हुए तो वचन क्या बताता है कि यीशु को किसने जिलाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर ट्रिनिटी नहीं होती तो फिर कैसे होता ये संभव? कैसे? क्योंकि यीशु ने तो अपनी जान दी थी, वो तो परमेश्वर है। जान दे दी, प्राण निकल गए, वो तो मर गए, सूली पे मर गए। तो परमेश्वर ने क्या करा? पर यीशु को पता था कि मुझे जिलाएगा कौन? मेरा पिता, यानी कि परमेश्वर
जिलाएगा मुझे, उसको पता था, क्योंकि सब कुछ क्या है, परमेश्वर ट्रिनिटी में सब कुछ जानता है, सब कुछ उसे पता है। और यीशु मसीह, मैं आपको बता दूं, 100% इस दुनिया में मनुष्य के रूप में 100%, और खुद यीशु मसीह ने वचन में भी ये बात बोली और पतरस ने भी कहा यीशु एक मनुष्य था। और वहीं पर क्या हुआ, चेले ने कहा यही परमेश्वर है, यही प्रभु भी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने लोग आज सुन ले कान खोलकर, जितने लोग ट्रिनिटी का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो बपतिस्मा के ऊपर भी आऊंगा, बहुत पाठ बना के डाल दिए, मगर जब ट्रिनिटी की बात आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप पर पवित्र आत्मा का कोई भी दान उतरा नहीं है। ये वचन से प्रूव करूंगा और आप लोगों के सामने आपकी बाइबल से प्रूव कर दूंगा आने वाले कुछ समय में, जब ये सीरीज में नई वीडियो हम डालेंगे। अब समय ये है कि प्रभु और परमेश्वर, आपको मैंने बता दिया है कि प्रभु और परमेश्वर कौन है, यहोवा प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु और पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब यहां पर वचन क्या कहता है, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है, जैसे इसने पढ़ा है यशाया 48 में, हेडिंग आपने पढ़ ली, परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु है। तो मैं अपनी वाइफ से एक बात और बोलना चाहूंगा, एक वचन जल्दी से निकालेगी। फिलिपियो 2:10 में क्या लिखा हुआ है, फिलिपियो 2:10, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। अभी भी बहुत से लोगों ने घुटने नहीं टेके हैं, तो समय है, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद कोई समय नहीं है। यीशु आ गए बादलों पर, तो कोई समय में नहीं मिलेगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्या बोला, यीशु मसीह ही प्रभु है। अब देखिए शब्दों का बड़ा फेर होता है मेरे भाई और बहनों, शब्दों का बड़ा फेर होता है। अब वहां पर पुराने नियम में क्या बोला गया था कि मैं प्रभु यहोवा, मैं प्रभु यहोवा, मैं प्रभु परमेश्वर, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब यहां पर ये लिख सकते थे कि यीशु भी प्रभु है। यहां पर क्या एक शब्द अगर हो जाता यीशु भी, तो मतलब क्या होता, अलग। मगर यहां पर क्या बोला गया, यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। अब बात ये आती है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। और मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करता, जो लोग अगर मेरे वचन को यहां पर सुनकर बोलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूं जिसका पूरा नाम सेनाओं का यावे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और वो आत्मा है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि यहां पर आज आपको मिल गया, जैसे कि पानी का एक रूप है, पानी, बर्फ और भाप, है ना। तो इन दोनों भाप को इकट्ठा कर दो तो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और यहां से बर्फ को पिघाल दो तो वो भी पानी बन जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, यहां से जो भाप से जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको हम एक जगह रखेंगे इकट्ठा करके, तो पानी बन जाएगा। और फिर उसी पानी में मिला देंगे तो क्या वो भाप बन जाएगी, उसमें नहीं बनेगी। और यहां से जो बर्फ है उसको लेकर हम उसको मतलब गर्म जगह रखेंगे तो वो पानी बन जाएगा। और उसी पानी, जब वो पानी बन जाएगा उसी पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। तो क्या हुआ, ट्रिनिटी हुआ नहीं हुआ, तीन चीज है वहां पर, मगर तीनों को मिलाकर क्या है, पानी। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, इसलिए यीशु ने क्या बोला, ध्यान से सुने, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जितने मसीह के जो विरोधी है, मैं तो इनको विरोधी कहूंगा, जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करता, जो पिता पुत्र पर विश्वास नहीं करता, बोलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह से तो बोलोगे मगर तुम्हारे मन में अभी भी मैं नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते, आज भी आपके पास समय है कि वहां पर क्या है, पिता, यीशु ने क्या कहा, पिता बड़ा है। क्या बोला, पिता बड़ा है, मेरा पिता मुझसे बड़ा है। ये शब्द क्यों बोला गया, इसके बारे में बाद में हम धीरे से स्टडी करेंगे। और ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर से निकलकर कौन आया, यीशु मसीह। और जो लोग, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, सबसे बड़ा युद्ध पता है क्या है, सबसे बड़ा युद्ध यही है
कि जो ये विश्वास नहीं करेगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। विश्वास यही है। सबसे बड़ा विश्वास क्या है? यीशु जब क्रूस पर जा रहे थे, यीशु से क्या बोला? अरे हंस रहे थे लोग, यीशु बोला अरे अरे ये तो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु ने क्या बोला? तुमने कहा और मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और यीशु ने इन शब्दों को कहा है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। और ये बात पता है कौन उठाता है? आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, कोई क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन से हटकर जो यीशु को जानते हैं मगर मानते नहीं कि यीशु मसीहा है, यीशु प्रभु है, वो लोग इस बात को उठाते हैं। मगर हम मसीह लोग पता है क्या हुआ? आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, इज्जत का फलूदा कर दिया, तू तड़ाक से बातें कर रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर भी। अरे हमारे परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए नहीं बोला है। हमारा तो जब तक अंतिम सांस होगी, जब तक हमारी दिल की धड़कन नहीं रुकेगी, हमारा शरीर चलना बंद नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के खोज में रहो, यीशु की खोज में रहो। हालेलुया। हमें खोज करनी है। अरे अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। वचन को अगर कोई बता रहा है तो उसको पलट के आंसर ऐसे नहीं देना, गाली गलौज से, तू तड़ाक से, बदतमीजी से नहीं। अरे हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। हमारा दुश्मन कौन है? वो इब्लीस है, वो इब्लीस के दूत है, वो शैतान है। हमारा युद्ध मांस लहू का थोड़ी ना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा युद्ध मांस लहू का नहीं, बल्कि क्या है? आत्मिक युद्ध, और उन प्रधानताओं के साथ है जो अंधकार में है। हालेलुया। उस सरदार से जो इस दुनिया का सरदार है, जिसका नाम इब्लीस है, और परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से उसकी सींगों को तोड़ दे, उसके दूतों की कमर को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मगर आज क्या हो रहा है? आज एक दूसरे का जबड़ा तोड़ा जा रहा है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जबड़ा तोड़ रहा है। आज बुरी बुरी बातें बोली जा रही है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है एक दूसरे को। हालेलुया। अगर कोई गलत है तो डंके की चोट पर कहो, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा एंड टाइम मैसेज कलीसिया के बारे में मैंने पूरी सीरीज बनाई तेरा, और मैंने डंके की चोट पर कहा कि अगर आप किसी मनुष्य पर विश्वास करोगे और परमेश्वर के वचन से हटोगे, आप जाके देख सकते हो डंके की चोट पर कहा, मगर मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, मैंने किसी को कोई बुरा भला नहीं कहा। मगर मैं कहता हूं इस बात को कि वचन के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं कि अगर आप पिता और पुत्र में विश्वास नहीं करोगे तो आप और अगर मैं भी पिता और पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम यीशु के क्या होंगे? विरोधी हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप यीशु के विरोधी बनना चाहते हैं? अगर आप यीशु के विरोधी नहीं बनना चाहते तो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम पुत्र यानी पुत्र ही सब कुछ है, पिता को नहीं मानते, पिता को मतलब मुंह से बोलते हैं, वचन पढ़ेंगे तो बोलेंगे, मगर जब बपतिस्मा की बात आती है तो वहां पर क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते थे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते थे। और मैं खुद एग्री करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है। मगर जो यीशु ने मत्ती 28 में बोला है, मत्ती 28 में बोला ना यीशु मसीह ने कि जाओ और तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। किसने मना करा? मगर जब कोई पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर नहीं चलेगा तो वो पवित्र आत्मा की निंदा कर देगा, और पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को तो ना इस युग में और ना उसी युग में क्षमा मिलेगी। इसलिए समय रहते हुए जितने लोग बड़े हंसते हैं, चिल्लाते, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, एंड टाइम मैसेज हो गया या यहोवा विटनेस हो गया या ओनली जीसस हो गया, व्हाटएवर कोई भी हो, जो बड़ा हंसते हैं ना, हमने तो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं, वचन में जाके देख लेना, पिछली वीडियो में मैंने डाला और मैं डालूंगा भी आने वाले टाइम में। पतरस ने क्यों इनकार कर दिया? फिर केवल यीशु मसीह के नाम को क्यों इनकार करा? उसी पतरस ने कहा ना, प्रेरित का काम 2:38 में क्या बोला पतरस ने कि जाओ और अपने मन फिराव का बपतिस्मा और अपने पाप क्षमा का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेने के लिए बोला है, और दिया उसने यीशु मसीह के नाम से। मगर उसी पतरस ने जब केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा सामरियों को लोगों ने दिया तो उसी पतरस ने क्या करा? इनकार कर दिया कि केवल यीशु मसीह के नाम में अगर बपतिस्मा लोगे तो क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा का दाम तुम पा ही नहीं सकते। हालेलुया। अब इस बात को लेकर वचन, ये पादरी जितने भी है ना, ये पास्टर्स जो है ना, वो सिर्फ अपने नाम को ऊंचा करने के लिए और अपने चर्च को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कलीसिया के नाम को ऊंचा करने के लिए ये लोगों को भरमाते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी चर्च में जाइए, एक पास्टर का सुनना बहुत जरूरी है, मगर ऐसे पास्टर से सावधान रहे जो पास्टर कहते हैं सिर्फ हमारा सुनो, सिर्फ मेरा सुनो। आज यूट्यूब पर बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो इन बातों को उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। जब तक उठाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। हालेलुया। मगर ध्यान रखें अपनी भाषाओं को कंट्रोल करके, हालेलुया, अपनी भाषाओं को कंट्रोल करके जो मुद्दे हैं उसे उठाए जाएं, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाए जाए और हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिक जाए, हर जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको मैंने जितना बताना था, इस जो पहला भाग है हमारा ट्रिनिटी के ऊपर, यानी कि त्रिएक परमेश्वर पर, हालेलुया, लिखा है, वो ये लिखा है कि
पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। यानी कि पिता यानी कि यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, और इन तीनों को मिलाकर क्या है? एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है, और हम एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक ही प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। तो मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके इन वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से लोग भटकते जा रहे हैं, और जितने लोगों को पता है, मैं कहता हूं जितना हो सके वीडियो शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को पता चले। हम लोग पादरियों पर निर्भर हो गए। जो पादरी साहब चर्च में बताते सिर्फ वो पढ़ के संडे को मान लेते हैं कि हम प्रभु के हैं, बाकी जो 6 दिन है हम बाइबल को नहीं छूते, और छूते भी है तो हम अपने आप को जांच ले कि कैसे छूते हैं। मैं तो कहता हूं जब भी आपको समय मिले तो बाइबल उठाएं, वचन के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी सामर्थ वचन से ही है, हमारी ताकत वचन से ही है, पवित्र आत्मा वचन से ही है, एवरीथिंग जितनी भी चीज है वो परमेश्वर के वचन से ही हमें मिलते हैं। ये प्रोटीन ये परमेश्वर के वचन से, सामर्थ्य, शक्ति, पवित्र आत्मा, हर कुछ वचन से मिलता है। इसलिए वचन को उठाएं, और वचन को आप उठाएंगे यानी बाइबल को उठाएंगे तो परमेश्वर आपको और बुद्धि ज्ञान देगा और आपको भी उठा देगा। तो मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आएगा कि पिता और पुत्र का क्या भेद है। इसके बारे में अगर बहुत से लोग वंचित हैं तो जरूर देखें, और अगर जानते हैं तब भी देखें। बहुत से भेद खुलने वाले हैं ताकि बहुत सी आत्माओं को आप भी हमारे साथ मिलकर बचा सके, यीशु मसीह के लिए तैयार कर सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। सब हम हमारे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीहा की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। शालोम।